बच्चों, आज आपको मैं कबीर दास जी द्वारा रचित साखियाँ और शबद पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए कबीर दास जी का जीवन परिचय प्राप्त कर लें। बच्चों, कबीर शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। संत कबीर दास जी भक्ति काल के निर्गुण भक्तिधारा के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। कबीर दास जी के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में कबीर दास जी का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी सारी धार्मिक शिक्षा अपने गुरु रामानंद जी से प्राप्त की। उनके शिष्यों ने उनकी वाणियों का संग्रह बीजक नाम के एक ग्रंथ में किया, जिसके 3 मुख्य भाग हैं: साखी, शबद और रामायणी। साखी में दोहा छंद, शबद में गेय पद हैं और रामायणी चौपाई छंद में लिखी गई है। वास्तव में कबीर दास जी समाज सुधारक थे। वे राम रहीम की एकता में विश्वास करने वाले थे। उन्होंने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। कबीर दास जी की मृत्यु सन 1518 में उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के मगहर नामक छोटे से कस्बे में हुई। बच्चों, आइए अब कबीर दास जी की भाषा के विषय में जान लें। कबीर दास जी की रचनाओं में अरबी, फारसी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी, हरियाणवी आदि भाषाओं के शब्द मिलते हैं। इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी भाषा कहा जाता है। कबीर दास की वाणियों का केंद्रीय भाव भक्ति भावना है। बच्चों, आइए पाठ का परिचय प्राप्त कर लें। संकलित साखियों में कबीर दास जी ने कर्म के महत्व को तथा प्रेम के महत्व को एवं ज्ञान के महत्व को और उसकी महिमा का वर्णन किया है। साखी शब्द का अर्थ है साक्षी। साक्षी का अर्थ है गवाह। कबीर दास जी भगवान को साक्षी मानकर कहते हैं कि उन्होंने अपने काव्य में वही लिखा है जो स्वयं उन्होंने अनुभव किया है। शबद में कबीर दास जी ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है तथा ईश्वर को बाह्य संसार में खोजने के स्थान पर स्वयं के अंदर खोजने के लिए उपदेश दिया है। बच्चों, आइए कबीर दास जी की साखियों का अध्ययन करते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराहि, मुक्ता फल मुक्ता चुगैं, अब उड़ी अनत न जाहि। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार है। मन रूपी सरोवर में जीवात्मा रूपी हंस क्रीड़ा कर रहा है। वे मुक्त भाव से मानसरोवर के जल से मुक्ति रूपी मोती चुग रहे हैं। उन्हें जल क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि अब वे इस स्थान को छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे। भाव यह है कि प्रभु भक्ति में लीन होकर भक्तों को परमानंद प्राप्त हो रहा है। वे सांसारिक मोहमाया से अब मुक्त होकर मुक्ति अर्थात मोक्ष का आनंद ले रहे हैं। अब वे इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। बच्चों, इस दोहे का भाव एवं काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। इस दोहे में कबीर दास जी ने बताया है कि मुक्ति का मार्ग
हमें केवल प्रभु भक्ति में ही मिल सकता है। उसी से हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। इसमें दोहा छंद का प्रयोग है। पंचमेल खिचड़ी सधुक्कड़ी भाषा है। भक्त जनों की आनंद दशा का वर्णन है। मुक्ता फल मुक्ता चुगय में यमक अलंकार है। हंस प्रभु साधना में लगे साधक का प्रतीक है। बच्चों, आइए कबीरदास जी के अगले दोहे का अध्ययन करते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। बच्चों, इस दोहे की व्याख्या इस प्रकार है। संत कवि कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में ईश्वर से सच्चा प्रेम करने वालों की कमी है। वे कहते हैं कि मैं इस संसार में भगवान के सच्चे भक्त को खोजता फिरता हूँ, किंतु भगवान से सच्चा प्रेम करने वाला कोई भी भक्त नहीं मिलता। आगे वे कहते हैं कि इस संसार में प्रभु से सच्चा प्रेम करने वाले से जब प्रभु से सच्चा प्रेम करने वाला मिल जाता है तो विष अमृत में बदल जाता है, अर्थात पाप और वासना पुण्य एवं सद्भावना में बदल जाते हैं। भाव यह है, दो भक्तों की सत्संगत से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य का उदय होता है। बच्चों, इस दोहे का भाव एवं काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। इस दोहे में कबीरदास जी संसार में सच्चे भक्तों की कमी के बारे में बताते हैं। सच्चे भक्त की सत्संगत से प्राप्त होने वाले सुख का यहाँ वर्णन किया गया है। दोहा छंद का प्रयोग है। भाषा पंचमेल खिचड़ी सधुक्कड़ी है। बच्चों, अगला दोहा है। हस्ती चढ़िए ज्ञान कौ, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झख मारी। बच्चों, इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इस दोहा में कबीरदास जी ने साधकों के मनोबल को बढ़ाया है और लोक निंदा की प्रवृत्ति पर चोट किया है। कबीर साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे साधकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंत होकर भगवान की साधना करते रहो। यह संसार तो कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते देखकर व्यर्थ ही भौंकता रहता है। इसका भाव यह है कि प्रभु प्रेमी या साधक को लोक निंदा की चिंता किए बिना अपनी साधना में निर्भय होकर लगे रहना चाहिए, अर्थात दुनिया वालों की निंदा और उपहास से तुम प्रभावित हुए बिना साधना के पथ पर आगे बढ़ते रहो। बच्चों, इस दोहे का भाव एवं काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। इस साखी में लोक निंदा की प्रवृत्ति पर गहरी चोट की गई है। दोहा छंद का प्रयोग है। ज्ञान रूपी हाथी और सहज रूपी दुलीचा में रूपक अलंकार है। स्वान रूप संसार में व्यंग्यपूर्ण उपमा है। झक मारना मुहावरे का प्रयोग है जिसका अर्थ है व्यर्थ में समय नष्ट करना। बच्चों, अगला दोहा है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। इस दोहा में कबीरदास जी ने बताया है कि तर्क वितर्क से दूर रहकर निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति करने से मोक्ष प्राप्त होता है। कबीरदास जी कहते हैं, आज सारा संसार ईश्वर के निर्गुण और सगुण स्वरूप अथवा उसके होने और न होने के पक्ष विपक्ष के विवाद में पड़कर उसको भूल गया है, अर्थात लोग ईश्वर के स्वरूप के संबंध में तर्क वितर्क के चक्कर में पड़कर
ईश्वर की भक्ति करने के मुख्य उद्देश्य से भटक गए हैं। सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष होकर अर्थात सगुण निर्गुण के विवाद में न पड़कर केवल प्रभु का भजन करता है। इस दोहे में भाव एवं काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहा में बिना किसी द्वेष भाव के तर्क वितर्क से दूर रहकर निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति करना ही मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया गया है। दोहा छंद है, भाषा पंचमेल खिचड़ी सधुकड़ी है। सोई संत सुजान में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। पखा पखी में जन भाषा का प्रयोग है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहें कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाए। बच्चों, इस दोहे की व्याख्या इस प्रकार है। कबीर दास जी कहते हैं कि हिंदू तो राम राम और मुसलमान खुदा खुदा की रट लगाते लगाते मर गए, परंतु सच्ची ईश्वर भक्ति को कोई न समझ सका। हिंदू और मुसलमान आपसी भेदभाव में पड़कर कट्टर हो गए और उस राम अथवा खुदा को न प्राप्त कर सके। कबीरदास जी कहते हैं, वास्तव में वही व्यक्ति जीवित माना जा सकता है जो हिंदू और मुसलमान की भेदभावना से दूर रहता है। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर की भक्ति में मन लगाए और मानवता से प्रेम करे। बच्चों, इस दोहे का भाव एवं काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। इस दोहे में कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमान दोनों के सांप्रदायिक भेदभाव पर फटकार लगाई है। दोहा छंद का प्रयोग है। कहे कबीर में अनुप्रास अलंकार है। मुआ और जीवता अक्खड़ शब्द प्रयोग तिरस्कार उत्पन्न करने में समर्थ हैं। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। इस दोहे की व्याख्या इस प्रकार है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठकर मध्यम मार्ग अपना लिया तो मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल काबा ही काशी हो गया और राम का नाम ही रहीम हो गया, और जिसे मैं मोटा आटा समझकर अखाद्य समझता था वही मेरे लिए बारीक मैदा हो गया और अब मैं आराम से बैठकर खा रहा हूँ। भाव यह है कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर मेरे मन में हिंदू मुसलमान तथा राम रहीम के नाम पर बसी दुर्भावनाएं अब दूर हो गई हैं और अब मैं शांतिपूर्वक आराम से प्रभु भक्ति कर रहा हूँ। इस दोहे का भाव एवं काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। इस दोहे में स्पष्ट किया गया है कि हिंदू मुसलमान का भेदभाव समाप्त होने पर काबा काशी, राम रहीम के भेद भी समाप्त हो जाते हैं। यहाँ दोहा छंद है। काबा और रहीम मुसलमानों के प्रतीक हैं। मोट चून बुराइयों का प्रतीक है। भाषा पंचमेल खिचड़ी सधुकड़ी है। ऊंचे कुल का जनमिया, जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय। बच्चों, इसकी व्याख्या इस प्रकार है। संत कवि कबीरदास जी कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य ने उच्च कुल में जन्म लिया है किंतु उसके कर्म ऊंचे नहीं हैं तो उच्च कुल में जन्म लेने का भी क्या लाभ। सोने का कलश यदि मदिरा से भरा हुआ हो तो साधु लोग ऐसे सोने के कलश की निंदा ही करते हैं। आशय यह है कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, न कि जन्म से। बच्चों, इस दोहे का भाव एवं काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहा में कबीरदास जी ने अच्छे कर्म को महत्व दिया है। दोहा छंद का प्रयोग किया है। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई में
अनुप्रास अलंकार है। दृष्टांत अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। भाषा पंचमेल खिचड़ी सधुक्कड़ी है। बच्चों, आइए कबीरदास जी द्वारा रचित शब्द का अध्ययन करते हैं। मों को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होय तो तुरत मिली हूँ पल भर की तालाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। बच्चों, इस पद की व्याख्या इस प्रकार है। इस पद में भगवान स्वयं मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे मनुष्य, तू मुझे क्यों यहाँ वहाँ ढूंढता फिर रहा है? तेरा यह भटकना व्यर्थ है। मैं तो तेरे समीप ही हूँ, तेरे पास ही रहता हूँ। मैं न मंदिर में रहता हूँ और न मस्जिद में ही रहता हूँ, न मुसलमानों के तीर्थ काबा में रहता हूँ और न ही हिंदुओं के पूज्य कैलाश पर्वत पर ही रहता हूँ। अतः तू मुझे इन स्थानों पर क्यों खोजता भटक रहा है? न तो मैं किसी कर्मकांड को करने से ही मिलता हूँ, न योग साधना हठ योग आदि से मिलता हूँ, और न ही संसार से विरक्त होकर सन्यासी बन जाने से ही मिलता हूँ। ये सब तो केवल दिखावा है। मैं तो सब जगह व्याप्त हूँ। यदि सच्चा भक्त खोजने वाला हो तो मैं उसे तुरंत दर्शन देता हूँ। जिसके मन में मुझे पाने की इच्छा हो, सच्ची ललक हो, उसे तो मैं तुरंत ही मिलता हूँ। हे संतों, यह परमात्मा तो सब प्राणियों में उसी प्रकार विद्यमान है जैसे शरीर के भीतर सांस विद्यमान है। भाव यह है कि वह ईश्वर हम सभी के भीतर समाया हुआ है। अतः उसे खोजना है तो अपने अंदर ही खोजो, अपने से बाहर नहीं, अर्थात उसे बाह्य संसार में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों, इस पद का भाव एवं काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। प्रस्तुत शब्द गेय पद है। इसमें कबीरदास जी ने बताया है कि ईश्वर को बाह्य संसार में खोजना व्यर्थ है, क्योंकि उसका निवास तो हमारे अंदर ही है। यहाँ ईश्वर की व्यापकता का वर्णन किया गया है। सब श्वासों की श्वास में अनुप्रास अलंकार है। भाषा पंचमेल खिचड़ी सधुक्कड़ी है।